हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कक्षा 12 में जो फिजिक्स पढ़ते हैं इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। इन सबको अगर हम समझें, क्योंकि कक्षा 12 में पहुंचते हैं तो अलग अलग पार्ट का अपना अपना महत्व होता चला जाता है। तो यहाँ ये जो हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी के अंतर्गत हम जो सबसे पहला लेसन कक्षा 12 के सिलेबस का है जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, जो हमारी फिजिक्स होती है इसका अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये और एक दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट हैं, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताया बच्चों? पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसे कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी और दूसरे पार्ट को कहते हैं धारा विद्युत। जैसे कि इनके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, यहां बात कर रहे हैं स्थैतिकी, यानी जब वस्तुओं पर आवेश होता है, when bodies are charged then they produce their effect in their surrounding. Now the study which belongs this field in the presence of charged bodies, such study is known as electrostatics, यानी कि वैद्युत स्थैतिकी। ये जो वैद्युत स्थैतिकी है ये वह भाग है जिसमें आवेशित वस्तुओं का अपने आसपास के वातावरण पर जो प्रभाव पड़ता है हम उसका अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत आपका विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, ये सारी स्टडी आती है। देखो बच्चों, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। देखो बच्चों, जब आवेश कण गतिशील होते हैं, when charged particles are in motion, then the study related to this field is known as current electricity. इस तरह से हमने जाना कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको स्टडी करने के लिए हम दो मेन ब्रांच चूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो बच्चों, ये वस्तुओं की एक अंतर्निहित गुण है, एक वस्तुओं का अपना सेल्फ प्रॉपर्टी है। वस्तुओं में मौजूद अपने स्वयं के गुण के कारण एक कारक है। वैद्युत आवेश होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? इसको हम समझते हैं। देखिए, सामान्यतः जो वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास के वातावरण में वे वैद्युतीय रूप से उदासीन होती हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होती हैं? बच्चों, ये परमाणुओं से मिलकर बनती हैं, एटम्स से मिलकर बनती हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स जनरली आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड यू शुड नो एटम इज बेसिकली न्यूट्रल, सो द ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब हम वस्तुओं की बात करते हैं, अब आखिर आवेश कहां से आया? देखिए, आवेशन वस्तुओं पर चार्ज कहां से आ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? वस्तुओं पर एक विशेष कारक प्रभाव, समझिए आप, वस्तुओं पर एक विशेष कारक प्रभाव है जिसके कारण वे अपने आसपास की वस्तुओं पर
वैद्युतीय प्रभाव दर्शाने लगती है, वह कारक प्रभाव जिसकी मौजूदगी से द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑन द अदर बॉडीज इन देयर सराउंडिंग्स। क्या मतलब? यानी वस्तुएं अपने आसपास के वातावरण में स्थित अन्य वस्तुओं पर वैद्युतीय प्रभाव दर्शाने लगती है। तो वस्तुओं के ऊपर उत्पन्न हो जाने वाला वह कारक प्रभाव जिसके कारण ये सब आता है, ये सब देखने को मिलता है या ये प्रभाव हम महसूस करते हैं, वह कारक ही है विद्युत आवेश। अब बात करते हैं बच्चों, ये देखिए जब हम बात आती है ये जो वस्तुएं होती हैं, हाउ डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम्स चार्ज्ड। ऑब्जेक्ट्स किस तरह से चार्ज होते हैं, तो उसके चार्जिंग की कई विधियां हैं। एक विधि जनरली बच्चों जो बहुत सिंपलर है और चार्ज को समझने के लिए बेहद जरूरी, वो है घर्षण के द्वारा आवेशन। देखिए जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु अपने पास से इलेक्ट्रॉन लीव करती है, दूसरी वस्तु को भेज देती है, तो जो पहली वस्तु होती है वो इलेक्ट्रॉन के अभाव में आ जाती है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। वही दूसरी जो वस्तु है बच्चों, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ध्यान दें, जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो हम ये कहेंगे परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉन तो उतने ही है। अर्थात नाभिक को ध्यान में रखते हुए हम कह रहे हैं कि प्रोटॉनों के सापेक्ष वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाती है वहां प्रभावी रूप से धनावेश बढ़ता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब वस्तुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और बच्चों जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, द ऑब्जेक्ट which have excess of electrons, excess माने अधिकता, जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो नाभिक के भीतर मौजूद प्रोटॉनों के सापेक्ष वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो हम कह पाते हैं कि वस्तुएं वैद्युतीय रूप से ऋणावेशित हो गई है। ऑब्जेक्ट्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस तरह से हमने कंसेप्ट पढ़ा आवेशित वस्तुओं का। तो यहां से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिकली ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज, सेकंड वन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज, थर्ड वन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें एग्जांपल हम कक्षा 9-10 में पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ा है बच्चों? हमने पढ़ा है अंबर को ऊन से रगड़ें और प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़ें, या इसी तरह से हम कहते हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ें तो वे उदासीन थी पहले रगड़ने से पहले, लेकिन बाद में वे आवेशित हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, इस बात का क्या निर्धारण है, इस बात को कैसे जाने कि किस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है और किस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने वाली है? तो बच्चों जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो तो ऋणावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित हो जाएगी। फिर वही प्रश्न उठता है, कैसे पता चले? देखिए इसके लिए एक शब्द आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिर ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता? ये जो बंधुता शब्द है इसका मतलब है, जनरल वे में कह रहा हूं, बांधकर रखने की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू बाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन।
यानी परमाणुओं की या पदार्थों की मैं कहूं सिंपली वह क्षमता या परमाणुओं की वह क्षमता जिसके कारण वे इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बच्चों एक बात आप जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग है और यही वजह है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु क्रमांक अधिक होने से न्यूक्लियस की कैपेसिटी बदल जाती है। तो जिन वस्तुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है वे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, वे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं। रगड़ने के दौरान ऐसी वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलकर चले जाते हैं, तो ऐसी वस्तुएं धन आवेशित हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? द एटम्स which has low electron affinity, such objects which are made up of such atoms, after rubbing, such objects becomes electrically positively charged, while the second objects whose atoms have low electron affinity, those becomes positively charged, and the atoms which have more electron affinity becomes negatively charged। अर्थात जिन वस्तुओं के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है वे घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वे कम होती है, वे इलेक्ट्रॉन कम छोड़ती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देती हैं वे धनावेशित हो जाएंगी, और दूसरी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो ऋणावेशित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब हम रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु धनावेशित होने वाली है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होने वाली है। अब आगे देखते हैं। अरे भाई देखिए अब बात आती है इससे आगे। किसी वस्तु के पास कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है, किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसकी काउंटिंग करना। वस्तु पर हम पढ़ेंगे, वस्तु पर आवेश की गणना कर। देखो बच्चों, एस्टिमेशन यानी काउंटिंग ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल चार्ज obtained by an object, how to calculate, a formula is given here। एक सूत्र है इस तरह का, Q बराबर N। ये N क्या है? N is number of electrons which are transferred, number of electrons which are transferred, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो घर्षण के दौरान स्थानांतरित हुए हैं। देखो बच्चों, ये जो स्मॉल ई है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसको हम सदैव ऋणावेशित ही देते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड हाउ मच इट इज E is equal to -1.6 multiplied by 10⁻⁻19 कूलम। E का जो वैल्यू है इसको हम ऋणात्मक लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, इसे मूल आवेश भी कहते हैं। अब आइए, ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान देंगे। N is taken negative when object loses electron, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं बच्चों कि यदि वस्तु के पास
इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या वस्तु इलेक्ट्रॉन खो देती है तो n को हम नेगेटिव लेंगे। n इज नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे? जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। और n की वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन। गेन्स माने प्राप्त करना। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है, प्राप्त करती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम इस फॉर्मूले पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बोलने जा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान दें। एक छोटा सा सवाल है, न्यूमेरिकल है। क्या है? क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज 500 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, देन हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। वस्तु के पास 500 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, यानी अधिकता है, बहुलता है। किसी वस्तु के पास 500 इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है, तब हमें उस वस्तु पर आवेश की गणना करनी है। देखिए, आपने कहा 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, सो वी विल टेक +500। ये पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि किसी वस्तु के पास 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मैंने कहा था n इज पॉजिटिव when object gains electron, or we can say object has electron in excess। तो n की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो n की वैल्यू पॉजिटिव कितनी है? प्लस में कितनी ली गई है? 500। एंड वी नो E is -1.6 10⁻⁻19 coulomb। Hence the charge on the object is Q is equal to N। N is +500 and N is -1 10⁻⁻19 प्लस माइनस 1.6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। एंड 10⁻⁻19 और ये क्या है बच्चों? ये देख लिए, देयर आर 2 zeros, यहां 2 शून्य हैं, 2 जीरो हैं। तो 10 की घात 2 तो ये हो गया, और 10 की घात -19 ये है। तो ये बच्चों ये हो गया -19 + 2, यानी आप कह सकते हैं -8 मल्टीप्लाई बाई -17 कूलम। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु के पास कैसा आवेश है? वस्तु के पास है नेगेटिव चार्ज। तो जिस तरह से हमने ये एक न्यूमेरिकल किया, इसी तरह से और न्यूमेरिकल भी किए जा सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को, मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक है, देखिए कंघा है, और जब हम कंघे को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वहां भी चार्जिंग का कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, वहां भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल वहां भी बन सकता है। यह कहा गया जब कंघे को सूखे बालों में रगड़ते हैं। एक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, जब एक कंघे को एक व्यक्ति अपने सूखे बालों में रगड़ता है तो उस कंघे पर 8 × 10 की घात -17 कूलम का धन आवेश आ जाता है। 8 × 10⁻⁻17 कूलम पॉजिटिव चार्ज इज अटेन्ड। क्वेश्चन है, कंघे पर 8 × 10 की घात -17 कूलम का धनावेश आ जाता है। नाउ क्वेश्चन इज फॉर यू। क्या है क्वेश्चन? कि कंघे ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉम टू द हेयर। आपको ये पता करना है। द सेम फॉर्मूला विल बी टेकन हियर। वी हैव टू फाइंड आउट n। Q की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, E की वैल्यू में रखेंगे, यू विल गेट n इन नेगेटिव। You will get n is equal to -500. It means the comb loses electron when it is rubbed in dried hair. तो इस प्रकार हमने जाना Q = n। ओके बच्चों, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।
अगले वीडियो में इससे आगे का लेक्चर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, बुक से भी स्टडी करिए, तो यू विल गेट मोर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।